हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग भी कभी एक चीज माइंड किए हैं कि अपनी जिंदगी देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आप क्या थे और क्या बन गए। आपका नेचर पहले ऐसा नहीं था, अब कैसा हो गया। आप पहले ऐसे नहीं दिखते थे, अब कैसे हो गए। आपकी लाइफ में टेंशन नहीं थी, टेंशन आ गई। या थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपकी लाइफ पहले बहुत बिगड़ी हुई थी लेकिन आपने बना लिया, ये भी तो हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से मतलब ज्यादातर आप देखेंगे ना तो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया की बात की जाए ना तो बड़े कम परसेंटेज ऐसे होते हैं ना जो लोग सफल होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कैसे? वही चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मेरा अनुभव है, मैंने सीखा है अपनी जिंदगी से कि देखते ही देखते हम अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत बाद में पता चलता है। जैसे कैंसर एक बीमारी होती है ना, शुरुआत में उसके लक्षण पता ही नहीं चलते हैं। जब बहुत लास्ट स्टेज आ जाता है तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इनका ले जाइए, सेवा करिए, अब कुछ हो नहीं सकता। तो हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं ऐसा ही हम कर लेते हैं। और इसकी एक वजह बताएं जो मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग भी महसूस किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं। एक इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता अपनी जिंदगी में, वो सही समय पे कुछ कर क्यों नहीं पाता है। और बर्बाद होने के बाद भी ऐसा लगे कि जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया, जैसे एक टाइम मेरा था, उसके बाद वो उठ के खड़ा क्यों नहीं हो पाता है। एक वजह है कि हम जो हमारे अंदर ये कंफर्टेबल अपने आप को जो महसूस कराने की जो आदत सी है ना, कंफर्टेबल महसूस कराना है अपने आप को, ये जो आदत है ना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मेरा अनुभव है खुद का। और आज के डेट में मैं कहूँ कि जिस दिन मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कराती हूँ कि सब कुछ छोड़ के चलो सो लेते हैं, ऐसा भी तो होता है कि छोड़ो यार रहने दो, ऐसा होता है। हालांकि अभी मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी एक लाइफ सिक्योर हो गई है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि इतने सारे काम हर्ज हो जाते हैं और इतना जैसे अपने को लगता है कि यार मैंने तो अपना समय बर्बाद किया। तो जिसकी अंदर ये रोज की आदत है कि रहने दो यार, छोड़ो, जाने दो, अपने आप को तकलीफ क्यों देना। काम कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो चीजों को पकड़ के नहीं रखते हैं। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे, देखा देखी शुरुआत करेंगे, किसी कहने शुरू करेंगे, लेकिन बस थोड़े ही देर में उनको ये लगने लगता है कि मेरा तो चल नहीं रहा है, कोई ये काम हो नहीं रहा है मुझसे और नहीं होगा ये, छोड़ो इसको, दूसरा कुछ देखते हैं, छोड़ो इसको। मतलब उसी पे वो थोड़ा सा अगला कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस वहीं पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कारण है बर्बाद होने का हमारा आलस्य, जिसको आप एक शब्द में दे सकते हैं, एक शब्द दे सकते हैं, आलस्य सबसे बड़ा कारण है। अगर जिस दिन हम अपने आलस को त्याग दिए ना, ये सोच लिए कि हमें अपनी लाइफ में करना है, बहुत कुछ करना है, और जब जब तक मेरे शरीर को पीड़ा नहीं होगी, दर्द नहीं महसूस होगा, कष्ट नहीं होगा, मैं मेंटली रूप से थकूंगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि यार मैंने तो बहुत ज्यादा, अपने अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, तब तक मैं वो काम छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, आप पढ़ने बैठे या कोई काम करने बैठे, आप कर रहे हैं लगातार, वाकई में कोई काम करो तो बोरिंग होता है, ये तो है ही कि बोरिंग फील होता है। लेकिन आप कर रहे हैं, वो सफलता ही नहीं आपको मिलेगी जब तक आप उसी पे जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आपको पेन हो रहा है और फिर भी आपके अंदर वो जुनून, जबरदस्ती बात नहीं मैं करूंगी कि जबरदस्ती, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि मुझे करना है, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, नहीं मुझे करना है। आपको एक टाइम ऐसा आए कि वो जो आपको पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं, वो थकान महसूस कर रहे हैं, काम करने से, पढ़ने से थकान महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, बीमारी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो महसूस ही ना हो आपको। बस आपके ऊपर एक भूत सवार हो कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, मैंने जो सोचा है वो उतना पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे ये काम फिनिश, कोई भी काम, मैं कोई भी काम करूं, जिस काम में आप हाथ डाले हैं, मुझे मेहनत करना ही करना है। आपको वो दिखे ही ना, बस आपके ऊपर इस चीज का भूत सवार हो तो। और ये जब आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी ना, आपकी आंख के सामने बस आपको अपना लक्ष्य देखना है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। अंत में आप के सामने वो तस्वीर आनी चाहिए आंख के सामने कि अंत में जो ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, एग्जाम होने का, ये जो भी चल रहा है, अंत मेरा वही है कि मुझे वो चीज पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब बीच में आप, जैसे मैं कहूँ कि एक पेड़ है आम का, जैसे बचपन में हम लोग का, आप देखे होंगे, आप लोग भी किए होंगे ये काम,
आम का पेड़ है गाँव में, आम ऐसे लटक रहा है, बड़ा पक्का सा है, सुंदर सा है, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे चाहिए आम, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर है, हाइट छोटी है, आप लोग बचपन में ऐसा किए होंगे आप लोग भी। हम लोग लपक लपक के तोड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, ढेला मार रहे हैं, नहीं टूट रहा है, लेकिन उसको देख के लालच आ रहा है। अब एक देखिए, बच्चे की जिद होनी चाहिए, बच्चे को जो चाहिए तो चाहिए, वो कुछ भी करता है। मैं खुद ऐसा की हूँ, मैं अपना बताऊं, दीवार पे चढ़ के, मड़ई होता था ना, किसी की मड़ई थी वहां पे जहाँ गाय बैल, सोचिए दीवार पे चढ़ के, चप्पल निकाल के दीवार पे चढ़ के, उसका ऐसे से पकड़ के, वो मड़ई का जो होता है जिससे बनता है जिस घास से, उस पे चढ़ के, किस तरह से डाल पे चढ़ के लपक के, जो चाहिए तो चाहिए ले ही लिया। साइकिल चलाने का भूत चढ़ा था, गिरी मैं, इतना मेरा ये घुटना फूटा, ये हुआ वो जो हुआ, लेकिन मुझे तो चलाना ही था। तो आप लोग भी ये काम किए होंगे बचपन में, लेकिन तो यही तो बात है कि बचपन में हम फालतू की दुनियादारी में नहीं रहते हैं, हम इतना ज्यादा लोगों के विषय में अपने बारे में बस सोचते हैं। तो फिलहाल अपने आप को कैसा बनाने की जरूरत है, वही बच्चा बनाने की जरूरत है जो अपने बारे में बस सोचे। सेल्फिश, एक बच्चा सेल्फिश होता है, आप जानते हैं, उसे जो जिद चाहिए, खिलौना तो चाहिए, है कि नहीं। उसे जो भी है तो वो कुछ भी करेगा, उसको चाहिए, रो के गा के अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करके। आजकल के बच्चे तो कितने स्मार्ट है, वो चीजें ले ही लेते हैं, तो इसी तरह से घुमा फिरा के। तो हमें भी वो बच्चा बनने की जरूरत है, और ऐसा बच्चा बनने की जरूरत है कि बच्चे कितना दिन दौड़ते हैं, कितना वो काम अभ्यास करते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। उनको रोकना पड़ता है माँ बाप को, बेटा ठंडी लग जाएगी मत जाओ, धूप लग जाएगी मत जाओ, मत जाओ मौसम खराब है, मत जाओ तुम्हारे शरीर में दर्द है, मत जाओ तुमको चोट लगी है, मत करो ये काम। खून भी बहता है उस बच्चे का, गिर जाता है तो भी वो हंसते हंसते फिर वही काम करेगा। हमें ऐसा ही बनना है। जब तक आप इस तरह से वही बचपन वाले में थोड़ा सा पीछे चले जाइए। अभी जो कह रहा है ना कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली एक तरह से, मैंने कहा ना, फिर थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब तक अपने आप को उस तरह का सेल्फिश नहीं बनाएंगे कि मुझे चाहिए तो चाहिए वही चाहिए, तब तक नहीं मिलेगा। एक चीज मैंने अभी कहा ना कि आलस जो हम लोग करते हैं सबसे बड़ा कारण है हमारे बर्बादी का। और एक चीज और, जब हम सोच लेते हैं ये नहीं तो ये, सबसे बड़ा कारण ये भी है। आपको जिद, जैसे मैंने कहा ना, वो आम अगर लटका है तो मुझे वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा वाला थोड़ा छोटा है, पता नहीं कैसा है, लेकिन मेरी नजर उसी पे पड़ गई। जैसे दुकान पे, मैं अपना भी बताऊं कि दुकान पे अगर मैं जाती हूँ कपड़े लेने के लिए, कोई साड़ी बहुत महंगी है, उसने दिखा दिया, दुकान वाले चालाक होते ही हैं, पहले ही आपको दिखा देते हैं कोई अच्छा, तो हाई रेंज का। और अगर आपका बजट नहीं है, लेकिन मेरा अपना आदत में बताओ, अगर मेरी नजर चल गई, मुझे पसंद है ना, तो मैं उसको ऐसे पकड़ लेती हूँ। वो हटाते हैं ना कि इसमें से कौन सा, हाँ ठीक है पसंद नहीं, लेकिन मैं उसको ऐसा, हाँ ठीक है आप किनारे करिए, लेकिन उस साड़ी को या उस कपड़े को मैं ऐसे चुटकी से पकड़ी रहती हूँ कि कहीं मिक्स ना हो जाए। मुझे तो ये अंत में वो कितना भी दिखा दे, लेकिन मेरी पहली नजर में जो चीज पसंद आ गया तो मुझे वही चाहिए, तो फिर मैं ले ही लेती हूँ। फिर मैं नहीं सोचती हूँ किसी भी तरह से, मैं ले ही लेती हूँ। ये जिद होनी चाहिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति, नौकरी के प्रति, आप सफलता जो पाना चाहते हैं उसके प्रति, कि मुझे जो चाहिए तो चाहिए, दूसरा ऑप्शन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे वही चाहिए। इस तरह से अपने ऊपर एक भूत सवार करना पड़ता, पागलपन लाना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान सफल होता है। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा हल्के में लेंगे अपने जीवन को और आराम खोजेंगे कि नहीं हुआ तो चलो ये दूसरा है ही, ये काम कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, बस बातें बड़ी बड़ी करते रह जाएंगे, लोगों से बहाने बनाते रह जाएंगे, आंखें नहीं मिला पाएंगे, सीना चौड़ा करके कभी नहीं चल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अपने कमेंट करिएगा जो भी बात होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।